Hello students and welcome to Virtual Learning Network. This is session 6 for data and file structures and here we will study trees. The topics covered are abstract data type tree, basic terminology, features of a tree, properties of a tree, binary trees, traversing a tree, complete binary tree, binary search tree and applications of tree. Now first is abstract data type tree. A tree is an acyclic connected graph. A tree contains no loops or cycles. ट्री एक एसाइक्लिक कनेक्टेड ग्राफ होता है. एसाइक्लिक मीन्स उसमें ना तो साइकिल्स होते हैं और ना ही लूप्स होते हैं. ट्री इज़ यूज्ड इन एप्लीकेशन सच एज कंपाइलर कंस्ट्रक्शन, डेटाबेस डिज़ाइन, विंडोज़, ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोग्राम्स एक्सेट्रा. ट्री हम यूज़ करते हैं कंपाइलर कंस्ट्रक्शन में, डेटाबेस डिज़ाइन में, ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोग्राम्स में और विंडोज़ में. दिस स्ट्रक्चर इज़ मेनली यूज टू रिप्रेजेंट डेटा कंटेनिंग अ हायरार्किकल रिलेशनशिप बिटवीन एलिमेंट्स. जिन एलिमेंट्स में जो ऐसा डेटा होता है जिन एलिमेंट्स में हायरार्किकल रिलेशनशिप्स डिपिक्ट करनी हो तो हम ट्री यूज़ करते हैं उसे रिप्रेजेंट करने के लिए. नाउ डेफिनेशन ऑफ अ ट्री. A tree is a data structure accessed between at beginning at the root node. ट्री ऐसा डेटा स्ट्रक्चर्स है जिसको हम रूट नोड से बिगिन करते हैं, स्टार्ट करते हैं. ईच नोड इज़ ईदर अ लीफ और एन इंटरनल नोड. हर नोड या तो लीफ होती है या इंटरनल नोड होती है. लीफ होती है जिसके आगे कोई नोड्स नहीं होती यानी कि जिसके चिल्ड्रन नहीं होते. इंटरनल नोड्स होती हैं जिसके एक या एक से ज़्यादा चाइल्ड नोड्स होती हैं. An internal node has one or more child nodes and is called a parent of its child nodes. All children of the same node are siblings. एक ही नोड के जितने भी चिल्ड्रन होते हैं उन्हें siblings कहते हैं. And the root is usually depicted at the top of the structure and the leaves are depicted at the bottom. अभी आपके सामने एक डायग्राम है जो एक ट्री डेटा स्ट्रक्चर को डिपिक्ट कर रहा है. जो ब्लैक कलर की नोड है वो रूट है ट्री का. वाइट कलर की नोड को हम इंटरनल नोड कह सकते हैं क्योंकि उसके दो चिल्ड्रन हैं. और जो ग्रीन कलर की नोड्स हैं वो लीफ हैं. लीव्स इसलिए हैं क्योंकि उसके आगे कोई चाइल्ड नोड नहीं है. नाउ अब इसमें एक और डायग्राम है ट्री का. रूट आपके सामने है. जो सबसे ऊपर नोड होती है वो रूट होती है और वो लेवल 1 होता है. ऐसे ही इंटरनल नोड जो आपके सामने है और बाकी रूट का जो एक लीफ नोड है और दूसरी इंटरनल नोड, जो ये जितनी भी हॉरिजॉन्टली होती हैं एक हॉरिजॉन्टल लेवल को हम एक लेवल बोलते हैं. जितनी भी नोड्स उस लेवल पे होती हैं वो एक लेवल डिपिक्ट करती हैं. ऐसे ही इस डायग्राम में आप 3 लेवल्स देख सकते हैं. रूट जो होता है वो लेवल 1 होता है और लीफ नोड्स आखिरी लेवल पे होती हैं. बेसिक टर्मिनोलॉजी. Now first is node. A node stands for the item of information plus the branches of other items. Consider the figure. It has 13 nodes. एक नोड जो होती है वो होती है आइटम ऑफ इंफॉर्मेशन. जो इंफॉर्मेशन एक वैल्यू यानी कि जो एक आइटम होती है उसको हम नोड कहते हैं. एज होती है जो दो या दो से ज़्यादा नोड्स को कनेक्ट करती हैं, वर्टिसेस को. डिग्री. The number of subtrees of a node is called its degree. जितने भी subtrees होते हैं उसके अंदर कितनी nodes हैं उसको डिग्री कहते हैं. Leaf और terminal nodes. Nodes that have degree 1 is called leaf और terminal node. जिस नोड की डिग्री 1 होती है यानी कि उसके कोई और चाइल्ड नोड्स नहीं होती उसे हम टर्मिनल नोड या फिर लीफ नोड कहते हैं. नेक्स्ट, children. The root of a subtree of a node I are called the children of node I. I is the parent of its children. Siblings. Children of the same parent are called siblings. Length. The length of a path is the number of edges of the path. एक पाथ की लेंथ होती है उसके अंदर कितनी एजेस हैं. Ancestor and descendant. If there is a path from M to N, then N is ancestor of N and N is descendant of N. अगर हमारे दो नोड्स हैं M और N और उनके बीच में पाथ है तो M जो है वो N का ancestor है और N जो है वो M का descendant है यानी कि वो M के बाद आ रहा है.
depth. The depth of any node n is the length of the path from root to n. Height. The height of a node n is defined as the longest path from node n to the leaf. And forest is a set of tree. Next, features of a tree. A tree is an instance of a more general category called graph. ट्री जो है वो इंस्टेंस होता है एक ग्राफ का. एंड ट्री कंसिस्ट ऑफ नोड्स कनेक्टेड बाय एजेस, ये हमने पहले ही पढ़ा है. अ रूट इज अ नोड विदाउट पेरेंट, रूट का कोई भी पेरेंट नहीं होता. एंड लीव्स आर नोड्स विदाउट चिल्ड्रन. द रूट इज एट लेवल 1. द चाइल्ड नोड ऑफ रूट्स आर एट लेवल 2. द चाइल्ड नोड्स एट नोड ऑफ नोड्स एट लेवल 2 आर एट लेवल 3 एंड सो ऑन. रूट जो है वो लेवल 1 पे होता है, रूट की चाइल्ड नोड्स लेवल 2 पे होंगी, और ऐसे ही लेवल 2 की नोड्स के जो चाइल्ड होंगे वो लेवल 3 पे होंगे. द डेप्थ और हाइट ऑफ अ बाइनरी ट्री इज इक्वल टू नंबर ऑफ लेवल्स इन इट. जितने लेवल्स होंगे यानी कि वो उसकी डेप्थ या हाइट होगी. ब्रांचिंग फैक्टर डिफाइंस द मैक्सिमम नंबर ऑफ चिल्ड्रन टू एनी नोड. ब्रांचिंग फैक्टर होता है कि उसके एक नोड के कितने चिल्ड्रन हैं, वो हम ब्रांचिंग फैक्टर से डिपिक्ट करते हैं. सो अ ब्रांचिंग फैक्टर ऑफ 2 मीन्स अ बाइनरी ट्री. जैसे बाइनरी ट्री में हर नोड की 2 चाइल्ड होते हैं, यानी कि उसका ब्रांचिंग फैक्टर होता है 2. ब्रेड्थ डिफाइंस द नंबर ऑफ नोड्स एट अ लेवल. एक लेवल पे कितनी नोड्स हैं वो ब्रेड्थ से पता चलती हैं, उसे हम ब्रेड्थ कहते हैं. The depth of a node m in a tree is the length of the path from the root of the tree to m. अगर एक नोड m की हम डेप्थ बोले तो वो उसकी लेंथ होती है ऑफ द पाथ. रूट से लेके m तक की क्या लेंथ है वो उसकी डेप्थ होती है. द नोड इन अ बाइनरी ट्री हैज़ एट मोस्ट 2 चिल्ड्रन. एक बाइनरी ट्री में नोड के ज़्यादा से ज़्यादा 2 चिल्ड्रन हो सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं. Now properties of a tree. Full tree. A full tree क्या होता है? A tree with all leaves at the same level and all the non-leaves having the same degree. Full tree उसे कहते हैं जब जितनी भी लीफ नोड्स हैं वो सेम लेवल पे हो और जो नॉन लीव्स हैं उनकी सेम डिग्री हो. यानी कि अगर एक नॉन लीव यानी कि इंटरनल नोड के 2 चिल्ड्रन हैं तो बाकी सारी जितनी भी इंटरनल नोड हैं उनके 2 चिल्ड्रन हो, तो उसे फुल ट्री कहते हैं. लेवल h ऑफ अ फुल ट्री हैज़ d to the power h-1 nodes. The first h level of a full tree have 1 plus d square till d to the power h-1 equals to d to the power h-1 upon d-1 nodes, where d is the degree of the node. The number of edges is equal to number of nodes minus 1. क्योंकि अगर हमारे पास 3 नोड्स हैं, एक रूट है और उसकी 2 लीफ नोड्स हैं, तो इसका मतलब 3 नोड्स हैं. 3 नोड्स की 2 एजेस हैं जो रूट से लेके दोनों चिल्ड्रन को जा रही हैं, यानी कि द नंबर ऑफ नोड्स -1. 3 - 1 इज 2. द ट्री ऑफ हाइट h एंड डिग्री d हैज़ एट मोस्ट d to the power h-1 एलिमेंट्स. कंप्लीट ट्रीज. A complete tree is a k-array position tree in which all levels are filled from left to right. जिसमें सारे levels filled होते हैं left से right में, उसको complete tree कहते हैं. There are number of specialized trees like binary tree, binary search tree, AVL trees, red-black tree, 2 to 3 tree. Now data structure tree. ट्री इज़ अ डायनेमिक डेटा स्ट्रक्चर क्योंकि हम इसको रन टाइम पे चेंज कर सकते हैं इसके साइज़ को. ट्री कैन एक्सपैंड एंड कॉन्ट्रैक्ट एज द प्रोग्राम एग्जीक्यूट्स एंड आर इम्प्लीमेंटेड थ्रू पॉइंटर्स. ट्री को हम ऐसे ही एक्सपैंड और कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, यानी कि उसका साइज़ इंक्रीज़ कर सकते हैं, डिक्रीज़ भी कर सकते हैं जब प्रोग्राम एग्जीक्यूट कर रहा होता है, यानी कि एग्जीक्यूशन टाइम पे. इसलिए इसको डायनेमिक डेटा स्ट्रक्चर कहते हैं. और ट्री को हम पॉइंटर्स के थ्रू इम्प्लीमेंट करते हैं. अ ट्री डी एलोकेट्स मेमोरी व्हेन एन एलिमेंट इज डिलीटेड. ट्री जो है मेमोरी को डी एलोकेट करता है जब हम एक एलिमेंट को डिलीट कर देते हैं. नाउ नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर्स.
लीनियर डेटा स्ट्रक्चर्स हैव प्रॉपर्टीज ऑफ ऑर्डरिंग रिलेशनशिप, यानी कि उसको हम सॉर्ट कर सकते हैं. देयर इज नो फर्स्ट नोड और लास्ट नोड. देयर इज नो ऑर्डरिंग रिलेशनशिप अमंग एलिमेंट्स ऑफ ट्री. इसलिए ट्री को हम नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर कहते हैं क्योंकि उसमें कोई ऑर्डरिंग रिलेशनशिप नहीं होती. नाउ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ट्री. फाइंड द डिजायर्ड पेरेंट ऑफ द नोड यू वांट टू इंसर्ट. सबसे पहले उसका डिजायर्ड पेरेंट निकालते हैं जिसको हमें इंसर्ट करना है. फिर ऐड द नोड टू द पेरेंट्स चाइल्ड लिस्ट. फिर उस नोड को पेरेंट की चाइल्ड लिस्ट में ऐड करते हैं. एज द नोड आर एडेड एंड डिलीटेड डायनेमिकली फ्रॉम अ ट्री आर ऑफन इम्प्लीमेंटेड बाय लिंक्ड लिस्ट. नोड्स को हम डायनेमिकली ऐड और डिलीट करते हैं, इस वजह से हम ट्री को लिंक लिस्ट की फॉर्म में डिपिक्ट करते हैं, इम्प्लीमेंट करते हैं. जैसे आपको फिगर में भी दिख रहा है द स्ट्रक्चर ऑफ द नोड ऑफ अ जनरल के-अरे ट्री. तो एक डेटा होता है और बाकी लिंक्स होते हैं. जैसे कि आप इस डायग्राम में भी देख सकते हैं, जैसे फर्स्ट जो हमारा रूट है उसके 3 लिंक्स हैं. 3 लिंक्स इसलिए हैं क्योंकि 3 उसकी चाइल्ड नोड्स हैं. ऐसे ही फर्स्ट लिंक जो है वो 2 को पॉइंट कर रहा है, सेकेंड लिंक इज पॉइंटिंग टू 3 एंड थर्ड लिंक इज पॉइंटिंग टू 4. और ऐसे ही सारी नोड्स के 3 लिंक्स बने हुए हैं, लेकिन 2 का सिर्फ एक ही चाइल्ड है, तो इसलिए उसका बाकी 2 लिंक्स जो हैं वो एम्प्टी हैं. फिगर डिपिक्ट्स अ ट्री विद 1 डेटा एलिमेंट एंड 3 पॉइंटर्स. एक डेटा एलिमेंट है और 3 पॉइंटर्स हैं हर नोड में. द नंबर ऑफ पॉइंटर्स रिक्वायर्ड टू इम्प्लीमेंट अ जनरल ट्री डिपेंड ऑन द मैक्सिमम डिग्री ऑफ नोड्स इन द ट्री. जो नंबर ऑफ पॉइंटर्स हम लेते हैं वो डिपेंड करते हैं उसकी मैक्सिमम डिग्री कितनी है. जैसे इसकी डिग्री मैक्सिमम जो है वो 3 है, तो इस वजह से हमने एक नोड के 3 पॉइंटर्स रखे हैं. नाउ व्हाट आर बाइनरी ट्रीज. अ बाइनरी ट्री इज अ फाइनाइट सेट ऑफ एलिमेंट्स दैट इज ईदर एम्प्टी और इज पार्टीशन्ड इनटू 3 डिसजॉइंट सबसेट्स. एक बाइनरी ट्री जो है वो फाइनाइट सेट ऑफ एलिमेंट्स होते हैं, यानी कि उसमें जो एलिमेंट्स होते हैं वो फाइनाइट हो सकते हैं, काउंटेबल होते हैं, या तो बिल्कुल ही खाली होते हैं या फिर 3 डिसजॉइंट सबसेट्स में पार्टीशन होते हैं. फर्स्ट सबसेट जो होता है उसमें एक ही एलिमेंट होता है, रूट. जो सेकेंड सबसेट होता है वो होता है लेफ्ट सब ट्री और थर्ड सबसेट इज द राइट सब ट्री. द अदर 2 सबसेट्स आर देमसेल्व्स बाइनरी ट्रीज called the left and right subtrees of the original tree. A left or right subtree can be empty. A node of the binary tree can have at most 2 branches. जैसे आपके सामने ये बाइनरी ट्री है, फर्स्ट जो नोड है वो रूट है और जो सेकेंड नोड से और अलग ट्री है वो है लेफ्ट सब ट्री, और थर्ड नोड के लिए हम अलग सब ट्री कह सकते हैं, दैट इज राइट सब ट्री. नाउ रिप्रेजेंटेशन ऑफ ट्री. ट्री को हम लिंक लिस्ट से रिप्रेजेंट करते हैं. एज इन द लिंक लिस्ट वी टेक द स्ट्रक्चर फॉर ट्री इन विच वी कैन टेक 3 मेंबर्स. 3 मेंबर्स लेते हैं, एक डेटा, एक एल चाइल्ड यानी कि लेफ्ट चाइल्ड और एक आर चाइल्ड यानी कि राइट चाइल्ड. फर्स्ट मेंबर फॉर डेटा, सेकेंड एंड थर्ड मेंबर्स आर स्ट्रक्चर पॉइंटर्स विच पॉइंट टू द सेम स्ट्रक्चर एज फॉर ट्री नोड्स. जिसे हमने एक स्ट्रक्ट नोड के नाम से बनाया और इसमें एक कैरेक्टर लिया डेटा, 2 नोड्स टाइप के लिए एक पॉइंटर लिया आर चाइल्ड और एक पॉइंटर लिया लेफ्ट चाइल्ड यानी कि एल चाइल्ड. नाउ ट्रेवर्सिंग अ ट्री. ट्री को हम 3 टाइप से ट्रेवर्स कर सकते हैं, प्री ऑर्डर, इन ऑर्डर एंड पोस्ट ऑर्डर. प्री ऑर्डर को RLR कह सकते हैं क्योंकि इसमें स्ट्रैटेजी लगती है रूट लेफ्ट राइट, यानी कि पहले रूट पे जाते हैं, फिर लेफ्ट को ट्रेवर्स करते हैं, फिर राइट को. इन ऑर्डर इज LRR यानी कि लेफ्ट रूट राइट. पहले लेफ्ट सब ट्री से स्टार्ट करते हैं, फिर रूट पे जाते हैं और फिर राइट. ऐसे ही पोस्ट ऑर्डर होता है लेफ्ट राइट राइट. लेफ्ट को ट्रेवर्स किया, उसके बाद राइट ट्री को ट्रेवर्स किया एंड देन द रूट. अब अगर हम ये फिगर लें एक एग्जाम्पल के तौर पे कि ये हमारे पास एक ट्री है और इसकी ट्रेवर्सल हमें देखनी है, तो इन ऑर्डर के केस में कैसे होगा. इन ऑर्डर जो है वो लेफ्ट रूट राइट का स्ट्रेटजी फॉलो करता है. इन दिस ट्रेवर्सल इफ ट्री इज नॉट एम्प्टी वी फर्स्ट ट्रेवर्स द लेफ्ट सब ट्री. सबसे पहले लेफ्ट सब ट्री को ट्रेवर्स करेंगे, उसके बाद हम रूट विजिट करेंगे, रूट नोड ऑफ द ट्री.
and then we will traverse the right subtree. तो अगर हम एग्जाम्पल लें जैसे कि a प्लस बी इंटू सी माइनस डी इंटू सी था, तो ट्री वन एट द स्टार्ट इज रूटेड एट माइनस. अगर आप इस डायग्राम में देखें तो सबसे पहले माइनस साइन है. नेक्स्ट, सिंस लेफ्ट ऑफ टी इज नॉट एम्प्टी, लेफ्ट ट्री एम्प्टी नहीं है, तो करंट टी बिकम्स रूटेड एट प्लस. तो अब हमारा जो लेफ्ट ट्री है वो एम्प्टी नहीं है, तो इस वजह से हमारा जो रूट हो गया वो प्लस हो गया. नेक्स्ट, उसके बाद लेफ्ट टी इज नॉट एम्प्टी, करंट टी बिकम्स रूटेड एट ए पे रूट हो गया उसका. उसके बाद सिंस लेफ्ट टी इज एम्प्टी वी विजिट रूट दैट इज ए. इस डायग्राम में सबसे पहले लेफ्ट ट्रेवर्स करते हैं, तो हमने माइनस की जगह सबसे पहले उसका लेफ्ट सब ट्री देखा प्लस, प्लस का लेफ्ट सब ट्री देखेंगे ए का लेफ्ट सब ट्री कोई है नहीं, तो सबसे पहले हम विजिट करेंगे ए को. नाउ वी एक्सेस टी रूट दैट इज प्लस. अब प्लस रूट सबसे पहले लेफ्ट करते हैं, उसके बाद रूट पे जाते हैं और फिर राइट, तो इसलिए उसके बाद प्लस करेंगे. वी नाउ परफॉर्म इन ऑर्डर ट्रेवर्सल फॉर राइट. अब राइट पे जाएंगे. ऐसे ही अगर उसी डायग्राम को दोबारा देखें तो सबसे पहले हमने ए किया, ए करने के बाद फिर प्लस पे गए. अब लेफ्ट हो चुका है, रूट हो चुका है, तो हम राइट पे जाएंगे. राइट में है मल्टीप्लिकेशन, लेकिन इसका नीचे एक सब ट्री है, तो सबसे पहले हम इसके भी लेफ्ट पे जाएंगे यानी कि बी. बी का कोई सब ट्री नहीं है, तो हम बी के बाद फिर रूट पे जाएंगे यानी कि मल्टीप्लाई, और उसके बाद सी पे. तो ये हो जाएगा a प्लस बी इंटू सी. और इसके बाद फिर हम रूट पे जाएंगे यानी कि माइनस. लेफ्ट सब ट्री पूरा हो गया, रूट पूरा हो गया, देन वी विल गो टू राइट सब ट्री. राइट सब ट्री में सबसे पहले मल्टीप्लाई आएगा, लेकिन इसका हम चेक करेंगे लेफ्ट सब ट्री है कि नहीं. तो इसका लेफ्ट सब ट्री है दैट इज डी. तो डी ट्रेवर्स करने के बाद देन रूट एंड देन ई, और उसके बाद हमारा इन ऑर्डर ट्रेवर्सल पूरा. तो इसके लिए एक्सप्रेशन बनेगा a प्लस बी इंटू सी डी इंटू ई, सॉरी a प्लस बी इंटू सी माइनस डी इंटू ई. So we access t root that is plus. We now perform in order traversal of right t of the tree. Current t becomes rooted at multiply, जैसे कि मैंने आपको बताया. Since left t is not empty, current t becomes rooted at b. Since left of t is empty, we visit root that is b. Check for right of t which is empty. Therefore we move back to parent tree. We visit its root that is multiply. Now in order traversal of right of t is performed, which would give us c. We visit t's root that is d and perform in order traversal of right of t, which would give us multiply and e. Therefore the complete listing is a plus b into c minus d into e. We may note that expression is in fixed notation. The following is the C procedure for in order traversal. ये आपको खुद करना है. Now pre-order. Pre-order में क्या होता है? Root, left, right strategy. Visit the root. सबसे पहले root visit करेंगे, उसके बाद left सब tree and उसके बाद right. अब आपके सामने ही एक एग्जाम्पल है, कोई ले लेते हैं. सबसे पहले root visit करना है. root हमारा है प्लस, तो सबसे पहले प्लस आ जाएगा. उसके बाद लेफ्ट में गए तो सबसे पहले रूट हमारा क्या आ रहा है? मल्टीप्लाई. तो मल्टीप्लाई लिख दिया. उसके बाद उसके लेफ्ट में जाएंगे. लेफ्ट में एक और सब ट्री है, तो इसका पहले रूट ट्रेवर्स करेंगे दैट इज डिवाइड. इसका एक और सब ट्री है, उसका लेफ्ट ट्रेवर्स करेंगे दैट इज 4 का कोई और सब ट्री नहीं है, तो हम अब राइट ट्री में जाएंगे, राइट सब ट्री में जाएंगे दैट इज 2. उसके बाद ऊपर वाला जो हमारा था यानी कि डिवाइड भी हो चुका है रूट हमारा, अब इस डिवाइड इसके राइट सब ट्री में जाएंगे दैट इज 7. हमारा लेफ्ट पूरा ट्रेवर्स हो गया, रूट पहले कर लिया था. अब राइट सब ट्री में सबसे पहले हम लेफ्ट रूट ट्रेवर्स करेंगे दैट इज माइनस, और उसके बाद 3 एंड देन 1. सिमिलरली फॉर पोस्ट ऑर्डर ट्रेवर्सल
द स्ट्रैटेजी इज लेफ्ट राइट रूट, यानी कि सबसे पहले हम लेफ्ट सब ट्री ट्रेवर्स करते हैं, देन राइट सब ट्री और लास्ट में रूट। तो एग्जाम्पल में अगर हम देखें तो जो डायग्राम दिया हुआ है उसके हिसाब से हमारा पोस्ट ऑर्डर ट्रेवर्सल बनेगा 4 2 डिवाइड 7 इंटू 3 1 माइनस प्लस। नाउ कंप्लीट बाइनरी ट्री। A complete binary tree is a binary tree where all the nodes have both children except last node. सिर्फ लास्ट नोड का चाइल्ड नहीं होता, बाकी सब नोड्स का दोनों चिल्ड्रन होते हैं, तो उसको कंप्लीट बाइनरी ट्री कहते हैं। द मेन एडवांटेज विद दिस स्ट्रक्चर इज दैट वी कैन इजीली फाइंड द लेफ्ट एंड राइट ऑफ एनी नोड एंड पेरेंट ऑफ एनी चाइल्ड। इसका सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है कि हम किसी भी नोड की लेफ्ट और राइट चाइल्ड को इजीली फाइंड कर सकते हैं और किसी भी चाइल्ड का हम पेरेंट इजीली ढूंढ सकते हैं। लेफ्ट चाइल्ड एंड राइट चाइल्ड ऑफ एनी नोड विल बी एट पोजीशन 2n and 2n plus 1. Parent of any node n will be floor of n by 2. Now अगर आप एक एग्जाम्पल देखें कंप्लीट बाइनरी ट्री का, तो इसमें पेरेंट ऑफ i यानी कि वो 9th पोजीशन पे है, तो इसका पेरेंट होगा फ्लोर ऑफ 9 बाई 2 दैट इज 4। फ्लोर इज द क्वेश्चन ऑफ द डिवीजन, तो 9 बाई 2 का जो क्वेश्चन होगा वो होगा 4, तो यानी कि इसका पेरेंट 4th पोजीशन पे है जो कि d है। नाउ लेफ्ट एंड राइट चाइल्ड ऑफ d विल बी 2 इंटू 4 दैट इज 8, 2 इंटू 4 दैट इज 8, ये हो गया हमारा यानी कि h, और 2 इंटू 4 प्लस 1 इज इक्वल टू 9, यानी कि जो 9th पोजीशन पे है दैट इज i। नाउ बाइनरी सर्च ट्री। अ बाइनरी सर्च ट्री इज अ बाइनरी ट्री दैट मे बी एम्प्टी। इफ इट इज नॉट एम्प्टी देन इट सेटिस्फाइज द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज। 3 मेन प्रॉपर्टीज होती हैं बाइनरी सर्च ट्री की, या तो वो एम्प्टी होता है या फिर इन प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करता है। फर्स्ट इज दैट ऑल लेफ्ट नोड contain value less than the root node value। जितनी भी लेफ्ट साइड की वैल्यूज होती हैं वो रूट नोड से छोटी होती हैं, और जितनी भी राइट साइड की वैल्यूज होती हैं वो रूट नोड से बड़ी होती हैं। ऑल द राइट साइड नोड कंटेन वैल्यू ग्रेटर दैन द रूट नोड वैल्यू, एंड द लेफ्ट एंड राइट सब ट्रीज आर ऑल्सो बाइनरी सर्च ट्रीज। यही पूरा प्रॉपर्टी जो है, जो ये 3 फर्स्ट और सेकेंड प्रॉपर्टी है, ये लेफ्ट और राइट सब ट्रीज में भी फॉलो होती है। नाउ बाइनरी सर्च ट्री पे हम अलग अलग ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं, जैसे क्रिएशन, इंसर्शन एंड सर्चिंग एंड डिलीशन। नाउ इंसर्शन एंड सर्चिंग। नाउ सपोज वी वांट टू सर्च एंड इंसर्ट डेटा, दिस कैन बी डन एज फर्स्ट इज कंपेयर की विद डेटा ऑफ रूट नोड। हमें जो सर्च करना है उसको हम कंपेयर करेंगे रूट नोड से। अगर जो हमारा की है यानी कि जो हमें सर्च करनी है वैल्यू, वो डेटा ऑफ नोड से छोटी है, जिस नोड पे जो रूट नोड है उससे अगर छोटा है, तो फिर हम उसके लेफ्ट सब ट्री में जाएंगे और लेफ्ट से कंपेयर करेंगे। और अगर वो जो आइटम हमें सर्च करनी है उसकी वैल्यू रूट नोड से बड़ी है, तो हम लेफ्ट सब ट्री में जाके उसके लेफ्ट चाइल्ड को कंपेयर करेंगे। जैसे कि एग्जांपल है, हमें इंसर्ट करना है 34, तो इस बाइनरी सर्च ट्री में कैसे होगा, सबसे पहले हम 34 को 50 यानी कि रूट नोड से कंपेयर करेंगे। 34 50 से छोटा है तो हम लेफ्ट सब ट्री में जाएंगे, लेफ्ट सब ट्री का रूट है 32। अब 34 जो है 32 से बड़ा है, तो यानी कि हम राइट में जाएंगे। अब इसका राइट चाइल्ड जो है वो है 38, तो 34 को कंपेयर करेंगे 38 से। 34 इज लेस देन 38, तो अब इसके हम लेफ्ट में सर्च करेंगे। अब जैसे कि आप देख रहे हैं कि 38 का कोई भी लेफ्ट चाइल्ड नहीं है, तो दिस इज़ द बेस्ट प्लेस टू फिट 34, तो हम 38 के लेफ्ट चाइल्ड को 34 बना देंगे। नाउ डिलीशन ऑपरेशन। डिलीशन ऑपरेशन के लिए 4 पॉसिबिलिटीज़ होती हैं। फर्स्ट, या तो ट्री में कोई भी नोड्स नहीं है, तो हम जो डिलीट करने के लिए कुछ है ही नहीं, यानी कि नोड टू बी डिलीटेड इज लेफ्ट नोड, इट हैज़ नो चाइल्ड, लेफ्ट नोड डिलीट करनी है, या फिर नोड टू बी डिलीटेड हैज़ ओनली 1 चाइल्ड, डिलीट करने के लिए सिर्फ एक ही चाइल्ड है, जो हम नोड डिलीट करेंगे उसका एक ही चाइल्ड है, या फिर जो हमें नोड डिलीट करनी है उसके
2 चिल्ड्रन हैं। नाउ एप्लीकेशंस of a tree. These can be used for improving data search times, binary search trees, 2-3 trees, aerial trees, red black trees. इन सब सर्च करने के लिए, डेटाबेस सर्च करने के लिए यूज़ होते हैं। गेम प्रोग्रामिंग के लिए जैसे मिनीमैक्स ट्रीज, डिसीजन ट्रीज, पाथ फाइंडिंग ट्रीज। 3D ग्राफिक्स प्रोग्रामिंग के लिए यूज़ होते हैं जैसे कि क्वाड ट्रीज और ऑक ट्रीज। अरिथमेटिक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस में भी यूज़ होते हैं, फॉर एग्जाम्पल अरिथमेटिक प्रेसिडेंस ट्रीज। एंड डेटा कंप्रेशन जैसे कि हफमैन ट्रीज। फाइल सिस्टम्स में भी यूज़ कर सकते हैं फाइल स्टोर करवाने के लिए जैसे बी ट्रीज, पार्स इंडेक्स ट्रीज, ट्राइज, etc. That's all for this session. Thank you and have a nice day.